नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला इंग्लिश टेक्स्ट बुक 1.2 प्रोज सेक्शन, जो कि हिंदी मीडियम में है। इसका सबसे पहला पॉइंट वार्मिंग अप हम देखते हैं, जिसमें कि चिट चैट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या आंसर होता है जानने का प्रयास करते हैं। वैसे डियर, इसका आंसर मैं रिटर्न में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, फिर भी एक रफली इसको बता दिया जा रहा है। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? आप अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या सोचते हो? डू यू थिंक स्कूल इज़ फन? क्या आपको लगता है कि स्कूल एक फन, एक इंटरटेनमेंट की जगह है? विच इज़ द पार्ट दैट यू डोंट लाइक? और कौन सा ऐसा हिस्सा है स्कूल का, या कौन सी ऐसी सहभागिता है जिसमें आप शेयर नहीं होना चाहते हो और आप उसको लाइक नहीं करते हो? हाउ ऑफन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट? प्रायर टीचर आपको कब, कैसे टेस्ट देता है? ओके, तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है और इसका रिटन आंसर आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। क्लासिफाई सेकेंड पॉइंट में देखिए, फर्स्ट में क्या कर रहा, लिसन केयरफुली एंड राइट ईच वर्ड इन अप्रोप्रिएट कॉलम। एंशियंट, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक, प्राचीन काल और वर्तमान काल या आधुनिक काल, और फ्यूचरिस्टिक, भविष्य काल से जुड़े हुए इनमें कौन कौन से शब्द हैं, उनको उनके कॉलम में आपको फिल करके भरना है। लिसन सेकंड में देखिए, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस सेइंग देम प्रॉपरली योरसेल्फ। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, इनको प्रॉपरली आपको रीड करना है, जैसे ग्रैंडफादर, जियोग्राफी, सेटिस्फैक्ट्री, सुपीरियर, प्रोनाउंसिंग, बैक्चा, नॉनचलेंटली। ये आपका जो है वर्ड्स है, उसको आपको स्पीक करना है, बोलना है। ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर द फन दे हैड। यहाँ पे बताया जा रहा है फन इंटरटेनमेंट के पास, दे हैड मीन्स उन लोगों के पास था, मीन्स प्राचीन काल में लोगों के पास ढेर सारा आनंद था और ढेर सारा इंटरटेनिंग मटेरियल्स थे, और उसी एंशिएंट टाइम में घटी हुई घटना को यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट के आधार पर बताया जा रहा है। जैसे मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है उस रात अपनी डायरी में लिखती है, नोट करती है, ऑन द पेज हेडेड, और वो पेज पे मेंशन करती है। क्या मेंशन करती है? 17 मई 2157 डेट है, 17 मई की डेट है, और 2157 का मतलब फ्यूचर, अभी जो ईयर आया ही नहीं है, आने वाले समय के बारे में वह उसमें इंडिकेट करती है। शी रोट वो थी, टुडे टमी फाउंड ए रियल बुक। उसमें वह लिखती है कि आज टमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाया। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में हमें हमारे पुराने समय में पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है, और ऑलरेडी ये कहानी तब लिखी जा रही है, आपको ये मानना है कि 2157 में ये कहानी लिखी जा रही है, और 2157 का मतलब तब तक आपका कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बदल जाएगा और आप टेक्स्ट बुक से परे हो जाएंगे, और हम कंप्लीटली मल्टीमीडिया के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, ऑनलाइन हमसे होमवर्क लिया जाएगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सब हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन सब क्लोज। तो ये मान के चलिए कि सब ऑफलाइन क्लोज हो चुका है और ऑनलाइन में हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, क्या कहा?
दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के दादा जब एक छोटे से बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था, क्या कहा था, दैट देयर वॉज अ लिटिल टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, वो एक समय था जब सारी की सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंटेड होती थी। जैसे कि आज आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारी की सारी कहानियाँ जो हैं वो पेपर पे प्रिंटेड हैं। आज हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें एक प्रिंटेड पेपर पे हम आप पढ़ते हैं। तो इन द सेम वे इन 2115 में जो है, इन दैट ईयर क्या होगा कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगी। ये तब की घटना है। दे टर्न द पेजेस, और वे पेज को पलटते हैं, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला हो चुका है, धुंधला हो गया, एंड क्रिंकली, और मुड़ा तुड़ा सा लग रहा है, यानी इधर उधर फोल्ड हुआ है, जैसे कॉर्नर फोल्ड होता है ना बुक का। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये शब्द जो इसमें लिखे गए हैं पढ़ने में बड़े फनी लग रहे हैं। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, और आगे रास्ते में चलने की बजाय वो एक स्क्रीन के बारे में चर्चा करते हैं, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर से वो पन्ने को पलटते हैं और पहले पेज को देखते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इसमें सेम शब्द लिखा हुआ था, दैट इट हैड व्हेन they read it the first time, और वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इसको पहली बार पढ़ रहे हों। नेक्स्ट पैराग्राफ, गी सेड टॉमी, टॉमी कहता है गी मीन्स इन हैप्पी मूड, he expect to say something. What a waste when you are through this with the book. Already you are wasting your time whenever you read this book. You just throw it away. इसे आप फेंक दो, I guess मेरा अनुमान है। और टेलीविजन स्क्रीन must have had millions books on it. हमारे जो टेलीविज़न है हमारी, उसके ऊपर मिलियंस बुक हैं और आप केवल एक पुस्तक के पीछे पड़ी हुई हो। इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा आपको आनंद की अनुभूति होगी, किस पे, हमारे स्क्रीन पर। आई वुड थ्रो इट अवे, मैंने इसको दूर फेंक दिया। सेम विथ माइन शेड मार्गी, मार्गी कहती है मुझे अपने आप पर शर्म आया। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, वह 11 साल की हो गई और वह कुछ भी टेलीबुक्स नहीं देखी है। सीन एज बहुत सारे टेलीबुक्स नहीं देखी, एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी ने देखा। ही वॉज 13, वह 13 साल का है। शी सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, आप इसे कहाँ पाए। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वह इशारा करते हुए बताता है और वह सामने नहीं देता है क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अब एटिक मतलब होता है अटारी। ओके, व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में, स्कूल, स्कूल के बारे में है। किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी जो थी वो स्कूल से घृणा करती थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या स्कूल के बारे में लिखूं। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इससे भी ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर उनके जो है बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट देते हैं। शी हैड बीन डूइंग
वर्स और वो उससे बहुत बुरा होता है, वो सही ढंग से नहीं कर पाती। एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, और तब तक उसके साथ गलत होता है जब तक उसकी माँ उसके सर को नहीं हिलाती हैं शारोफुली दुखपूर्वक। एंड सेट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजने के लिए कहती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है प्रदेश का पुलिस। ही वॉज ऑल अराउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था। विथ ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वह लगभग औजारों से भरे हुए बैग के साथ था। विथ टाइल्स एंड वायर्स, किसमें? विथ डायल्स एंड वायर्स। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर ने उसे दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को एक आस से मिली कि वह किस प्रकार से उसके बारे में जानेगी और एक साथ रहेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे सब कुछ ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के पश्चात, देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown। फिर से काले और थोड़े से धुंधले टाइप में क्रूप दिखने वाले एक बड़े से स्क्रीन पे चैप्टर दिखता है। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछा जाता है। दैट वाजंट सो बैड, जो कि बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड to put homework and test paper। the part, उस हिस्से में अर्थात ऑनलाइन मार्गी से पूछा जाता है कि आप सही स्लॉट में सही ढंग से होमवर्क को, किट को और टेस्ट पेपर को रिप्रेजेंट करो, फीड करो। और सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और वह हमेशा जो भी चीज़ लिखा जाता था पंच कोड में लिखा जाता था, थोड़े में। They made her learn when she was 6 years old, और उसको जब वह 6 वर्ष की हुई तब उसको पढ़ने के लिए दिया गया। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, और मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर का टीचर था, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स कंप्यूटर जो था, वह उसको मार्क्स को कैलकुलेट करने में जरा सा भी समय नहीं लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। इंस्पेक्टर जो है वो मुस्कुराया और कार्य समाप्त होने के पश्चात मार्गी के सर पर थपकी मारा। He said to her mother, वो उसकी माँ से कहा, It's not the little girl fault, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was scared a little too quick। मुझे जहाँ तक लगता है ये जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो शीघ्रतम शीघ्र समाप्त कर दिया गया। Those things happen sometime, कभी कभी ये चीज़ें घटित होती हैं, मीन्स नेटवर्क प्रॉब्लम या एक्सेट्रा एनी प्रॉब्लम। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैं इसको धीरे से कम कर दे रहा हूँ और वो 10 ईयर्स के लेवल पे लाता हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ, एक्चुअली जो पूरा पाठ्यक्रम है, क्या चीज़, ओवरऑल जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो उसकी मागी की प्रोग्रेस है वह संतुष्टि पूर्ण है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी के सर को क्या करते हैं, थपकी मारते। नेक्स्ट पैराग्राफ। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर
अवे ऑल टुगेदर, वो आस में थी कि टीचर उसको अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले जाते हुए देखी थी, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने पहले, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, विभाग था, वो पूर्ण रूपेण ब्लैंक था। सो शी सेड टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड यू वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी एक तेज निगाह से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख जैसा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराना स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर गो, और यह 100 साल पहले का स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, और वह उस बात को वो जो है लॉफ्टली क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। अब लॉफ्टली मीन्स होता है एक गौरवशाली ढंग से। प्रोनाउंसिंग या प्रोनाउंस करते हैं कि द वर्ड केयरफुली, उस शब्द को एक ध्यानपूर्वक ढंग से। सेंचुरीज एगो मीन्स इट्स नॉट हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो बट इन सेंचुरीज एगो। ओके, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को चोट लग पहुंचता है। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती हूँ कि उस समय स्कूल कैसा होता था कुछ समय पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वह पुस्तक को अपने कंधे पर रख कर पढ़ती है। फॉर ए वाइल देन सेड, फिर वो कहती है, क्या कहती है, वह पुस्तक को पढ़ती है और फिर कहती, एनीवे दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं, फिर भी उन लोगों के पास टीचर, दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उन लोगों के पास टीचर थे। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं रहता था। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी रहता था। ए मैन, एक आदमी पढ़ाता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर बन सकता। वेल ठीक है, he just told the boys and girls things and gave them homework, वह लड़के और लड़कियों को बतलाता था और उनको होमवर्क देता था। and asked them questions, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। a man isn't smart enough, एक आदमी जो होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता। sure he is, निश्चित हाँ। my father knows as much as my teacher, मेरे पिताजी को टीचर के बारे में अच्छे से पता है। He knows almost as much, I betcha, वह उतना जानता है जितना कि मैं एक निश्चित रूप में बहस कर सकती हूँ या कर सकता। मार्गी wasn't prepared to dispute that, मार्गी जो है वो किसी भी प्रकार की बहस करने में तैयार नहीं थी। She said, वो कहती है, I wouldn't want to strange man in my house to teach me, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए। डियर, यहाँ पे कंप्लीटली सब डिपेंड हो गए हैं कब, 2157 में कंप्यूटर के ऊपर, और वो पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं आज के दौरान के टीचर को। नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहता है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, टीचर के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, और उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, स्कूल। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था। श्योर, निश्चित, इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वो सेम एज के होते हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि टीचर का माइंड फिट करता है प्रत्येक लड़के और लड़कियों के लिए अलग तरीके से। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड्स हैज, वो पढ़ाते हैं और हर बच्चे पढ़ते हैं, टॉट डिफरेंटली, अलग अलग
प्रकार से। कैसे पढ़ते हैं? अलग अलग प्रकार से वो पढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ठीक एक जैसा वो कार्य नहीं कर पाते हैं। सबकी क्षमता अलग अलग होती है और सबको उनकी क्षमता के अनुसार वो पढ़ाते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि आपको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, और ना ही मुझे पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत जवाब दिया। शी वॉन्टेड टू रीच अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और मार्गी चाहती है कि मैं उन फनी स्कूल्स के बारे में अध्ययन करूंगी। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधे फिनिश्ड भी नहीं हुए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ उसी समय उसको बुलाती है। मार्गीज स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती। नॉट एट मम्मा, मम्मा आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल नाउ, सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह समय ही समय हो गया है और इस समय टॉमी भी स्कूल जाता है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकती है? सम मोर विथ योर स्कूल, आपके स्कूल के साथ। मैं भी, हो सकता है। ही सेड नॉनकलेंटली, और वह कहता है, कैसे कहता है? नॉनकलेंटली, एक निश्चितता पूर्वक। ही वॉक्ड अवे, वह चला जाता है, विस्टलिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वह धूल से भरे हुए उस पुस्तक को अपने बाजू में दबाए। मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो है उसके इंतज़ार में थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, प्रत्येक सेम समय पर, उसी समय पर, निश्चित समय पर मैकेनिकल टीचर अवेलेबल हो जाते थे ऑनलाइन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे नहीं आते थे। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ कहती है, क्योंकि अगर बच्ची लगातार अध्ययन करेगी, पढ़ाई करेगी, तो वह सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, कंप्यूटर का स्क्रीन चालू हो जाता है। एंड इट सेड, और कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और कहता है कि आज एडिशन को करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के तहत। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क, अपना प्रॉपर स्लॉट में जो है स्टडी का होमवर्क रिप्रेजेंट करो, फिक्स्ड करो। मार्गी डिड शो विथ अ साय, मार्गी ठीक वैसे ही करती है, थोड़ी सी लंबी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो उस समय भी वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उनके दादाजी एक लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सारे के सारे बच्चे पड़ोसियों के लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, बच्चे जो है स्कूल में हंसते थे और चिल्लाते थे और इंटरटेनमेंट करते थे स्कूल परिक्षेत्र में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, साथ ही साथ वो क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और समय खत्म होने के पश्चात, यानी विद्यालय ओवर होने के पश्चात वो साथ ही घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे ठीक एक ही चीज को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, जिससे कि वो एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे कार्य में, जो स्कूल के टीचर के द्वारा उनको होमवर्क दिया जाता था। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में चर्चा भी करते थे।
एंड द टीचर्स वे पीपल, और उस जमाने में टीचर्स लोग जो होते थे वो व्यक्ति होते थे, मानव होते थे। इस आज के ज़माने की तरह कंप्यूटर टीचर नहीं रहता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश करता है, मतलब टाइम ओवर होता है ऑनलाइन पीरियड का। वैन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जैसे ही मैंने फ्रैक्शन गुणनखंड को 1/2 एंड 1/4 को ऐड किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी जो है वह सोचती है कि उस जमाने में बच्चे कैसे पुराने दिनों को प्रेम करते थे, लाइक करते थे स्टडी लाइफ को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोचती है थी कि उस जमाने के लोगों को कितना आनंद पढ़ाई के दौरान आता था। इज़ैक एसिमो, यह कहानी इज़ैक एसिमो के द्वारा लिखी गई है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। इस कहानी में हमको आने वाले भविष्य के दिनों के बारे में सूचित किया गया है। इस कहानी के माध्यम से राइटर हमको ये बताना चाहता है कि आने वाले दिनों में बच्चे स्कूल का भी नाम भूल जाएंगे और वो स्पेशली कंप्लीटली कंप्यूटर टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे जब समय 2157 का आएगा। अर्थात after so many long years, the people already forgot about the school. They already know about their computer teachers. Okay? In the same way, in which way we already forgot our the Gurukul system प्रणाली, यदि जो हमारी गुरुकुल प्रणाली है जिस तरह से आज हम उसको भूलते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से आने वाले दिनों में लोग आज के दिनों को भूल जाएंगे और कंप्यूटर टीचर को ही अपना गुरु मानेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।